हाय व्हाट्सएप एवरीवन, आई एम रिमिता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको अ वेरी हैप्पी होली। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि मिडनाइट अलोन का जो एपिसोड इस बार आने वाला है वो हॉरर फैमिली पॉडकास्ट होने वाला है। मैंने इससे रिलेटेड एक पोस्ट आप सबके साथ शेयर की है। आपके जो भी सवाल पैरानॉर्मल वर्ड से रिलेटेड है या डिमनोलॉजी से रिलेटेड है, आप उस कम्युनिटी पोस्ट में मुझसे वो पूछ सकते हैं और मैं अपने अगले मिडनाइट अलोन के एपिसोड में आप सबके सवालों का जवाब दूंगी। मिडनाइट अलोन का जो एपिसोड अब आएगा उसमें मैं सिर्फ पैरानॉर्मल वर्ड से रिलेटेड सवालों के जवाब दूंगी, ना कि मुझसे जुड़े सवालों का। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद से जुड़े आपके सवालों के जवाब दूं तो जल्दी से हॉरर आवर फैमिली को 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए ताकि हम एक Q&A सेशन कर सकें और मैं आपके सवालों के जवाब दूं। तो दोस्तों, फटाफट जाइए और अपने सवाल वहां पोस्ट कर दीजिए अगर आपका कोई भी सवाल डिमनोलॉजी या पैरानॉर्मल वर्ड से रिलेटेड है। आज मैं एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को लेके आई हूँ जिसका नाम है काफिर, अ डील विद द डेविल। ये मूवी आई थी 2018 में और IMDb पे इसकी रेटिंग 7 की है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जहां हम श्री और हरमन को देखते हैं जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं और इनके 2 बच्चे दिन और अंधी। श्री को उस रात एक परछाई दिखाई देती है लेकिन हरमन कहता है कि ये श्री का सिर्फ एक वहम है। वो सब उस रात बैठ के साथ में खाना खा रहे होते हैं जब हरमन के गले में कुछ फंस जाता है और उसके मुंह से कांच का टुकड़ा निकलता है और हरमन की मौत हो जाती है। हरमन की मौत से श्री को काफी बड़ा सदमा लगा था। श्री ने उस कांच के टुकड़े को बांध कर अपने पास रख लिया था। एक दिन श्री दिन से कहती है कि किसी के मरने के 40 दिन बाद उसकी आत्मा हमारे आसपास ही होती है और उनके पिता की आत्मा भी उनके साथ ही है। तभी हम अंधी को अंदर आते देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड हनुम के साथ आया था। वो हनुम को सारी फैमिली से मिलवाता है। अंधी पियानो प्ले कर रहा होता है जब उसे अंदर से अपनी माँ की आवाज आती है और जब वो लोग जाके देखते हैं तो श्री के पैरों में चोट लग गई थी और उसी रात हम देखते हैं कि श्री के पैर पे एक काला निशान पड़ गया था। उसी रात श्री को एक गाने की धुन सुनाई पड़ती है। ये वही गाना था जो उसके पति को पसंद था और उसकी धुन बज रही थी। उसे लगता है कि शायद उसका बेटा आंधी ये पियानो पे प्ले कर रहा है, लेकिन जब वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता और पियानो अपने आप बज रहा होता है। ये देख के श्री डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी उसका बेटा आके उसको वापस रूम में ले जाता है और श्री से कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, उसे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि श्री के रूम के ऊपर की सीलिंग में एक काला दाग आ गया था और उसको सही करने के लिए उसने एक आदमी को कहा था। श्री खाना बना के रेडी करती है, तभी पीछे से आंधी आता है और अपनी माँ से कहता है कि वो उसके लिए चिकन बना दे, जिसपे उसकी माँ कहती है कि जब से उसके पिता गुजर गए हैं तब से उसने चिकन बनाना छोड़ दिया है। जब श्री अंदर जाके देखती है तो वहाँ उसका बेटा नहीं होता और तभी पीछे से रियल आंधी घर में आता है जो श्री को बताता है कि वो पहले यहाँ नहीं था, वो तो अभी अभी आया है। हम देखते हैं कि हनुम भी इनकी फैमिली का हिस्सा बन गई थी। वो इनके साथ रहने आया करती थी लेकिन श्री की हालत बिगड़ती चली जा रही थी। उसके साथ अजीब इंसिडेंट्स होते जा रहे थे। दिन अपनी माँ के पैर में बाम लगा रही होती है और देखती है कि उसके पैर में काला दाग है और श्री ऊपर सीलिंग के दाग को देखती है और वो अपनी बेटी को बताती है कि जब से उसके पिता गुजरे हैं उसके साथ अजीब इंसिडेंट्स हो रहे हैं। उसकी बेटी पूछती है कि ऐसे क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो वो फील कर रही है और तभी अचानक से लाइट चली जाती है। दिन एक लैंप ला के अपनी माँ के रूम में रख देती है। उसी रात हम देखते हैं कि श्री को एक काले धुएं की लाइन ऊपर सीलिंग की तरफ जाती दिखती है। ये देखने के बाद श्री वहीं बेहोश हो जाती है। तभी हनुम आती है और उसको उठाती है। अब श्री के बच्चे उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। घर लौटते वक्त श्री एक ओझा को देखती है और वापस आके अपने घर में काम करने वाले आदमी से वापस सीलिंग को चेक करने के लिए कहती है। वो आदमी श्री को बताता है कि सीलिंग में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, अगर बारिश होगी भी तो पानी अंदर नहीं आ सकता। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। एक दिन श्री, आंधी और दिन बैठ के खाना खा रहे होते हैं जब आंधी अपनी माँ से बोलता है कि उसके पिता के गुजर जाने का दुख उन्हें भी है, लेकिन अगर उसकी माँ इस इंसिडेंट्स को नहीं भूल पाएंगी तो उसके पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि श्री को खांसी आने लगती है और वो खून की उल्टी कर देती है। अब श्री के बच्चे वापस उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जहाँ डॉक्टर बताती है कि श्री के सारे ऑर्गन एकदम सही हैं और वो एकदम नॉर्मल है। दिन डॉक्टर को वही कांच का टुकड़ा दिखाती है जो उसके माँ के मुंह से निकला था, लेकिन डॉक्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। घर लौटने के बाद दिन को अपनी माँ की अलमारी से एक रुमाल मिलता है जिसमें वही कांच का टुकड़ा रखा था जो उसके पिता के मुंह से निकला था, जिसको श्री ने हरमन के मरने के बाद अपने पास रख लिया था। तभी श्री उठ जाती है और दिन को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि कल उसे स्कूल के लिए उठना था।
दिन उस रुमाल को अपने साथ ले जाती है और अपने भाई को दिखाती है और कहती है कि मरने से पहले उनके पिता के मुंह से भी ऐसा ही कांच का टुकड़ा निकला था। उसकी माँ को पता है कि उसके पिता के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है और ये सब अब वापस हो रहा है, लेकिन आंधी इन सब चीजों पे नहीं मानता और इन सब चीजों को बकवास कहता है। जिस पे दिन कहती है कि अगर ये सब नॉर्मल है तो डॉक्टर के पास इसका कोई जवाब क्यों नहीं है। आंधी दिन को उस रुमाल को वापस उसकी माँ के वार्डरोब में रख देने के लिए कहता है। दिन कहती है कि जब उनकी माँ श्री मर जाएगी तब आंधी को विश्वास होगा। दूसरे दिन जब आंधी और दिन स्कूल के लिए निकल जाते हैं तो श्री उस ओझा से मिलने आती है जिसका नाम होता है जार्वो। श्री जार्वो के पास आई थी ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसके घर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या राज है। वो श्री के हाथ में एक अंडा रख देता है और कुछ मंत्र पढ़ता है और श्री को वो अंडा तोड़ने को कहता है। जब श्री वो अंडा तोड़ती है तो वो अंदर से काला पड़ चुका था। तब जार्वो बताता है कि उसके घर पे किसी का काला साया है। जार्वो बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक साया है, जितनी जल्दी हो सके उस साये को श्री के घर से निकालना होगा। अब वो श्री के घर जाता है जहाँ वो टेबल पे हाथ रख के जान जाता है कि हरमन की मौत कैसे हुई थी और उसकी नजर एक रूम पे जाती है। वो अपनी तंत्र विद्या से उस काले साये का पता लगा लेता है और उसको एक बोतल में कैद कर लेता है। हम देखते हैं कि श्री तड़पने लगती है और कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाती है। तभी डोर बेल बजती है और डोर पे हनुम थी। वो जार्वो को जाते हुए देख लेती है, लेकिन श्री उससे एकदम नॉर्मल बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब श्री देखती है कि उसके पैर से वो काला दाग जा चुका था। श्री वापस जार्वो के पास जाती है ताकि उस काले साये को नष्ट कर सके, लेकिन जार्वो अपने तंत्र मंत्र से उस काले साये को खत्म कर पाता उससे पहले ही वो काला साया उसका गला घोटने लगता है और उसको हवा में लटका के उसके शरीर में आग लगा के उसको मार डालता है, जिसके बाद जार्वो का पूरा घर आग की लपटों से घिर जाता है। श्री अपनी जान बचा के वहां से भागती है। इधर घर में दिन स्कूल से वापस आ चुकी थी जब उसे एक घर की फोटो मिलती है और वो उस फोटो को अपने साथ रख लेती है। तभी श्री डरी हुई सी अपने घर में वापस लौटती है और दिन पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, लेकिन श्री इतना डर चुकी थी कि वो कुछ भी पता नहीं पा रही थी। अब ये लोग श्री को आराम करने के लिए कहते हैं और वो सीलिंग वाला दाग वापस आ चुका था। दिन अपने भाई को अपनी माँ की हालत बताती है कि वो डरी हुई घर वापस आई थी, लेकिन आंधी को इन सब पे विश्वास नहीं था। तब आंधी कहता है कि वो जार्वो ओझा के पास नहीं जाएगा और यहाँ आंधी बताता है कि जार्वो की जल की मौत हो गई है और उसका पूरा घर जल चुका है। अब सच का पता लगाने के लिए दिन जार्वो के घर जाती है जहाँ उसे जली हुई फोटो मिलती है और अपनी माँ का लॉकेट भी। इधर गांव वाले जार्वो की लाश को दफनाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो एक ऐसा आदमी था जो काला जादू किया करता था और गांव वालों का मानना था कि अगर उन्होंने जार्वो को गांव में दफनाने की इजाजत दी तो उनके गांव को श्राप लग जाएगा और जार्वो की लाश को सामने के जंगल में दफना दिया जाता है। इधर दिन उस तस्वीर के टुकड़ों को जोड़ के देखती है जिसमें एक घर दिखाई देता है, लेकिन आखिर वो घर किसका था और इस तस्वीर का एक टुकड़ा जार्वो के घर पे और एक टुकड़ा श्री के घर में क्यों था। आखिर इन सब का राज क्या है। हम देखते हैं कि श्री पोजेस्ड होने लगी थी। इधर दिन उस फोटो को दिखा के उस घर के बारे में लोगों से पूछती है और आखिरकार उसको वो घर मिल जाता है। दिन उस फोटो को उस घर में रह रहे आदमी को दिखाती है और पूछती है कि उस घर का मालिक कौन था। वो फोटो देख के वो आदमी एकदम सन्न रह जाता है और दिन को कुछ भी बताने से मना कर देता है। वहीं पास में रह रही बूढ़ी औरत दिन को बताती है कि ये घर कभी लैला का हुआ करता था, लेकिन कुछ वजह से गांव वालों ने उसको वहां से निकाल दिया। दिन उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि अब लैला कहाँ रहती है, जिस पे बूढ़ी औरत कुछ भी नहीं कहती, लेकिन दिन उस औरत से कहती है कि सिर्फ वही है जो उसकी मदद कर सकती है और उसकी माँ को इस वक्त हेल्प की बहुत जरूरत है। उधर आंधी अपने घर में गाने सुन रहा होता है जब टेप अपने आप रुक जाता है और फिर अपने आप प्ले होता है। ये देख के आंधी घबरा जाता है। उस रात श्री के पास जार्वो की आत्मा आती है और श्री ये देख के जोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ आंधी और दिन आते हैं। श्री घबराई हालत में बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि जार्वो आया था। आंधी ने जो बात गांव वालों के मुंह से सुनी थी और अब जो उसके माँ के साथ हादसा हुआ था, ये देखने के बाद आंधी को विश्वास हो गया था कि उसके घर में अजीब चीजें घट रही हैं। अगले दिन आंधी ये सब पता लगाने के लिए घर से निकल जाता है और हनुम को अपनी माँ की देखभाल के लिए बोलता है और अब आंधी जार्वो के बारे में पता लगाने जाता है। इधर दिन लैला के बारे में छानबीन करती है। दिन को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो अपने भाई को फोन लगाने के लिए फोन निकालती है, लेकिन फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। इधर आंधी वापस जार्वो के जले हुए घर के अंदर जाता है और उसको वहाँ वही खाली बोतल मिलती है जिसमें जार्वो ने उस आत्मा को कैद किया था। एक औरत की मदद से आंधी को पता लगता है कि जार्वो को सामने वाले जंगल में दफनाया गया है और अब आंधी जार्वो की कब्र तक जाने के लिए उस घने जंगल में जाता है। उसे वहाँ जार्वो के नाम का एक हेडस्टोन मिलता है, लेकिन वो देखता है कि जार्वो की कब्र खुदी हुई थी और जार्वो की बॉडी गायब थी।
ये देखने के बाद आंधी अपनी माँ को बचाने के लिए अपने घर की तरफ जाता है। इधर दिन घर में वापस आ गई थी और वो अपनी माँ को ढूंढने लगती है। वो अपनी माँ को पोजेस्ड हालत में चलता हुआ देखती है और उनको रोकने के लिए उनके पीछे जाती है। इधर जार्वो की आत्मा श्री को पोजेस्ड कर चुकी थी और वो श्री को मरने के लिए कहती है, जिसकी वजह से श्री ने अपने गले में फांसी का फंदा लगा लिया था। इससे पहले कि श्री अपने आप को फांसी से लटकाती उससे पहले ही आंधी आ जाता है और दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ गायब हो चुकी थी और दिन उसको बेहोशी की हालत में मिलती है। हनुम आंधी से कहती है कि उसको ये घर छोड़ देना चाहिए और कुछ दिन उसके साथ रहना चाहिए। अब आंधी अपनी बहन दिन को लेके हनुम के घर पहुंचता है, जहाँ हनुम की माँ रत्ना उनका स्वागत करती है। आंधी वहाँ रखे पेपर देख रहा होता है जब उसे एक पेपर मिलता है जिसमें हनुम की माँ रत्ना के केटरिंग बिजनेस के बारे में लिखा था और उसके साथ उसे एक एल्बम मिलता है जिसमें एक फोटो थी जो दिन को मिली फोटो की कॉपी थी। आंधी को यहाँ पता लगता है कि हनुम की माँ रत्ना ही लैला है। दिन ने इस बारे में पता लगाया था और यही बात बताने के लिए दिन ने आंधी को कॉल किया था, लेकिन फोन की बैटरी लो होने की वजह से बात नहीं हो पाई थी और दिन ये बात आंधी को नहीं बता पाई थी। आंधी को वहाँ वही बोतल मिलती है जिसमें आत्मा को कैद किया जाता है। इसी तरह की बोतल में जार्वो ने शैतान को कैद किया था। ये जानने के बाद आंधी हनुम से कहता है कि उसे दिन को यहाँ से निकालना होगा। वो हनुम से कीज लाने को कहता है क्योंकि डोर लॉक था। तभी लैला आ जाती है और हनुम से चाबी ले लेती है। आंधी लैला से अपनी माँ के बारे में पूछता है, तभी हनुम उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देती है और लैला और हनुम दिन और आंधी को बांध के बेसमेंट में ले जाते हैं। आंधी देखता है कि उसकी माँ को लैला ने कैद किया था। उसकी माँ को जार्वो की आत्मा ले गई थी। लैला दिन पे काला जादू करके उसको टॉर्चर करना शुरू करती है और श्री लैला को रुकने के लिए कहती है, लेकिन लैला कहती है कि जो दर्द उसने सहा वो वही दर्द श्री की फैमिली को भी देगी। लैला हनुम से दिन के बाल कटवा लेती है और दिन के बालों को एक काला जादू वाली डॉल में बांध देती है, जिससे दिन हवा में उड़ जाती है और उसका गला घुटना शुरू हो जाता है। जार्वो की आत्मा की मदद से लैला श्री को जार्वो के साथ कब्रिस्तान भेज देती है, जहाँ जार्वो की खुदी हुई कब्र में श्री लेट जाती है और वहीं दफन हो जाती है। इधर आंधी ने वो बोतल अपने पास रख ली थी जिसमें वो हनुम और लैला का कपड़ा डाल के बंद कर देता है और जब हनुम उसके पास आती है तो वो हनुम को किक मार देता है और खुद को छुड़ा लेता है। लैला उसे रोकने की कोशिश करती है और आंधी लैला को भी मारता है और उस बोतल को आग में फेंक देता है, जिसके बाद हनुम और लैला जलने लगते हैं। आंधी अपनी बहन को लेकर उस घर से जा रहा होता है जब लैला का जला हुआ शरीर उसे रोकने आता है, लेकिन आंधी दिन को लेकर उस घर से निकल जाता है। अब आंधी जार्वो की कब्र के पास जाता है और अपनी माँ को उस कब्र से बाहर निकाल लेता है। ये फैमिली बच गई थी। एंड सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी हनुम और लैला की जली हुई बॉडीज को लेके जा रहा होता है, तभी एक लाश जिंदा हो जाती है और बस मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लैला ने श्री की फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया, तो अब मैं आपको बताती हूँ इस मूवी की असली कहानी। लैला और श्री बेस्ट फ्रेंड थी। लैला हरमन से प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन श्री को हरमन से प्यार हो गया था और उसने जार्वो की मदद से हरमन पे स्पेल करवाया और हरमन को लैला से छीन लिया, जिसकी वजह से हरमन ने लैला को छोड़ के श्री से शादी कर ली। हनुम हरमन और लैला की बेटी थी। लैला की प्रेगनेंसी की बात जानने के बाद गांव वालों ने लैला को निकाल दिया था क्योंकि लैला प्रेग्नेंट थी और लैला के साथ उसका हस्बैंड नहीं था। जो तस्वीर दिन को जार्वो के घर पे मिली थी वो लैला की तस्वीर थी जो श्री जार्वो के पास लेके गई थी ताकि वो ये पक्का कर सके कि वो स्पेल श्री की फैमिली पे लैला ने ही करवाया था। लैला ने हनुम को ये सब बताया था कि कैसे श्री की वजह से आज हरमन उसके साथ नहीं है और वो दोनों श्री की फैमिली से बदला लेना चाहती थी। इसलिए हनुम ने आंधी के साथ प्यार का नाटक किया और आंधी और दिन को अपनी माँ लैला के पास लेके आ गई ताकि वो उन्हें कैद कर सके। लैला ने जार्वो के मरने के बाद उसकी आत्मा को अपने बस में कर लिया था, इसलिए जार्वो की आत्मा श्री को कैद करके लैला के बेसमेंट में ले आई थी। जार्वो वही आदमी है जिसके पास श्री 20 साल पहले हरमन पे स्पेल करवाने के लिए गई थी। आंधी ने वो बोतल अपने पास रख ली थी जो उसे लैला के घर में मिली थी, जिसमें आत्मा को कैद किया जा सकता था, और आंधी ने उस बोतल में लैला और हनुम का यूज किया गया कपड़ा रखा और उसे आग में फेंक दिया था। क्योंकि वो कपड़ा उन दोनों का यूज किया गया कपड़ा था, इसीलिए आग में फेंके जाने की वजह से लैला और हनुम जल गई थी।
पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जारवो अभी भी जिंदा है और लैला और हनुम में से भी एक एंड में जिंदा हो गई थी। दोस्तों, ये मूवी हमको यही सिखाती है कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें कभी भी ब्लैक मैजिक का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बुराई का अंत भी बुराई होता है। श्री ने लैला के साथ जो भी किया वो सही नहीं था, लेकिन जो लैला ने किया वो भी सही नहीं था। श्री को अपने कर्मों की सजा अपने पति को खो के मिल गई थी और लैला को अपनी सजा अपने आप को और अपनी बेटी को खो के मिल गई थी। इस मूवी में दोनों में से कोई भी सही नहीं था, लेकिन आई थिंक कि अगर श्री ने लैला के साथ वो ना किया होता तो शायद लैला ने भी श्री के साथ बदला ना लिया होता। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी काफिर अ डील विद द डेविल को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि लैला और श्री में कौन सही था और कौन गलत। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग हॉरर कोस्टर राइड पे लेके जाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।